आप देख रहे हैं देशस टीवी। दरभंगा में मंदिरों की लगातार दुर्दशा हो रही है। हालात यहां तक बदतर हो गए हैं, मंदिर के नाम से पर्याप्त भूमि उपलब्ध रहने के बाद भी भगवान को भोग तक नहीं लगता। भगवान को भोग लगाने के लिए पुजारी को किसी भक्त का इंतजार करना पड़ता है। जी हां, मामला घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के आधारपुर राम मंदिर का है। यहां राम जानकी मंदिर में नियमित भोग लगाने के लिए पुजारी को भक्तों का इंतजार करना पड़ता। इस सार्वजनिक राम जानकी मंदिर को 40 बीघा जमीन उपलब्ध है, लेकिन इस भूमि की बटाई करने वाले लोग खेती से उपलब्ध अन्न भगवान को मंदिर में भोग लगाने के लिए नहीं देते हैं। कुछ भूमि दबंगों ने हथिया लिए हैं। ग्रामीणों से जब देशस टीवी ने बात की तो मोहन झा, महंत झा, संतोष झा, हरिशंकर झा सहित कई गण्यमान्य लोगों ने देशस टीवी को बताया, गांव का यह राम जानकी मंदिर जो बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 34 के अंतर्गत निबंधित है। इसका निबंधन संख्या 2594 है। बावजूद इस स्थल के विकास और यहाँ की समस्या को सुलझाने में स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का यहाँ तक कहना है, मंदिर की भूमि को बटेदारों से मुक्त कराने के बाद भी उक्त भूमि को न्याय समिति के नियमानुसार अस्थायी रूप से व्यवस्थित करने की जरूरत है। तभी राम जानकी पूजन से लेकर भोग आदि का समुचित व्यवस्था हो पाएगा। मंदिर की कुव्यवस्था के बारे में जब मंदिर के पुजारी इंद्रदेव झा से देशस टीवी ने बात की तो सुनिए उनका भी दर्द। देशस टीवी के लिए घनश्यामपुर से उत्तम सेन गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये कौन सा मंदिर है? ये राम जानकी मंदिर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना सर 200 वर्ष पहले। अच्छा, तो फिर यहाँ का जो व्यवस्था है वो कैसा है? मतलब देख रेख कैसे हो रहा है? क्या है इसका जो है सो आप लोग अपना व्यवस्था किए हुए हैं मंदिर का जो है सो पूजा पाठ फिर भोग लगाने की व्यवस्था क्या है? सर इसको उस समय में जो पुजारी थे वो 125 बीघा जमीन यहाँ पर वो अर्न कर लिए, बनाए और उससे चलता था। और 1936 ईस्वी में सो लालपुर का महंत था अमरदास, वो इस महंत को ले करके सो चला गया रोसड़ा में जा कर के रजिस्ट्री करा लिया। उस टाइम में अंग्रेज़ का टाइम था। हमारा गाँव विरोध किया बहुत, लेकिन मुकदमा लड़ करके वो इसको फिर कब्जा कर लिया, पहलवान सबको रख करके, और उसको बेचना शुरू किया। उसमें से बहुत ज़मीन बेच लिया। अभी भी सर इसमें 40 बीघा ज़मीन होगा, जो बटाईदार सब करता है और देता है नहीं, अपना घर लेकर चला जाता है। तो फिर मेंटेन कैसे करते हैं? सर ग्रामीण थोड़ा नवजुवक यहाँ कमेटी बनाए और कमेटी बना करके उस पर मुस्तैद हुए, चलाना शुरू किए। फिर कुछ आदमी ऐसा हो गए जिस कमेटी को नहीं चलने दिए और दबंगता दिखा करके सो इसको चला दिए। तो गांव से जब भी कुछ आ जाता है, जैसे द्वादशी था, तो लोग जो दे जाता है उसी सब लेकर के भोग लगाते हैं और अपना। मतलब अस्थाई भोग का व्यवस्था आपके मंदिर में नहीं है? नहीं। मतलब मठ का अपना जमीन रहते हुए भी हाँ, व्यवस्था नहीं है? नहीं है। तो ये ऐसा कब तक चलेगा? कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलता नहीं है गांव से। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है क्या? न्यास बोर्ड में है सर, इसका रजिस्ट्रेशन है? वहाँ से भी नहीं कोई आता है, न इसका व्यवस्था संबंध में कुछ सोचता है। आपका भरण पोषण कैसे चलता है? वही ग्रामीण जो कुछ दे जाता है उसी से हम अपना भोग लगाते हैं। तो इस स्थिति में तो भगवान कभी कभी भूखे भी रह जाते होंगे? रहिए जाते हैं। तो आपका नाम? इंद्रदेव झा।
देशज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर खबर से लाइव अपडेट रहिए। पढ़ते रहिए देशज टाइम्स, खबरों का गर्म भाव।